जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी मैं हूं मंजूर नकीबी, आप देख रहे हैं मंजूर नकीबी इन्फो। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने अपने उस वीडियो में अपने जज्बात के साथ वो वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें खलीलुर रहमान कंबर साहब वो एक एक मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है, मारवी सरमद, उनके साथ उनकी बहस हुई और उनको जनाब उन्होंने बुरे भले अल्फाज में कह के उनको पुकारा है। मैं कोई खलीलुर रहमान कंबर का कोई फ़ैन नहीं हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो उसने जनाब बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम कर लिया है और वो पहले भी बड़े अच्छे काम कर रहा है तो जनाब मैं उसको डिफ़ेंड कर रहा हूँ। मैं उसको डिफ़ेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसने जो बात की है, जो उसका लहजा, उसके मामलात, उस चीज़ को एक अलग मैं बताता हूँ, उसके बारे में भी बात करता हूँ, लेकिन उसका एक अलग पर्पज़ है, एक अलग मामला है। लेकिन जिस मौजू पे बात हो रही है कि औरत मार्च और ये सब औरतों के हुकूक़ के लिए बात हो रही है, तो जनाब मैं वीडियो में अपलोड की तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ गए जनाब कि जनाब ये ज़्यादती की है, औरत को ऐसे नहीं करना चाहिए, औरत के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो अब बात आती है औरत जो इस्लाम में है, क्योंकि जब हमने कलमा पढ़ लिया है, जब हम मुसलमान हो गए तो फिर ये मर्ज़ी वाला सिलसिला नहीं है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी में मर्द के क्या हुकूक़ क्या अख्तियार हैं और औरत के क्या हुकूक़ क्या अख्तियार हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जो इशू है उस इशू पे कोई भी बात करेगा उसके साथ ऐसे ही इसी जो उसका जवाब होगा वो उसे मिलेगा। औरत होने का कोई फ़ायदा किसी को भी मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। अब जो इसमें मेन पॉइंट है, जो पॉइंट की बात है वो ये है कि ये लोग ऐसे नहीं समझते। इनको एक मौलवी साहब, एक उलमा साहब, एक बड़ा सुलझा हुआ आदमी इनको समझाने की कोशिश करेगा, ये उसका मजाक उड़ाएंगे। ये औरतें, ये इन औरतों के पीछे जो हैं, जैसे कि आमर लियाकत हो गए, कुछ और हैं, कुछ औरतें हैं, ठीक है, तो ये लोग आगे से मजाक उड़ाएंगे उस उलमा का, उस जो आदमी इनके साथ समझाने की कोशिश करेगा उसकी बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देंगे। ये लोग ऐसे लोगों से ही सुधरेंगे जो इस तरह से बात करते हो, जैसे खलीलुर रहमान कंवर साहब ने की है। ये इस ज़बान में समझेंगे और इसी ज़बान से इनको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल खलीलुर रहमान साहब का बात जो उन्होंने की है उसको मैं कहूँगा उन्होंने ठीक किया है, लेकिन एक नेशनल टीवी है, एक पूरी सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा उनको करना चाहिए था। लेकिन जो इशू है, जो मसला है, उस मसले पे सामने वाला बात ना करे, उसका रिकॉर्ड ही सामने हो तो उस पर भी गुस्सा आता है, उस पर भी बात करने को दिल करता है, उसके लफ्ज़ों को सुने बगैर भी, जो मामला है। अब इसमें हमें समझना चाहिए कि इस्लाम औरतों को क्या हुकूक देता और पाकिस्तान में क्या उस चीज़ को, उस पर क्या कोई पाबंदी है या लोग उसको पामाल कर रहे हैं। ऐसा है कुछ नहीं। आप समझने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में किसी औरत के साथ इस्लाम के दिए हुए हुकूक पे कोई जुल्म नहीं होता। चंद लोग होते हैं जो 5% कहीं हैं तो उनको पाकिस्तान का कानून उनको पकड़ सकता है, उनको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन ये सरेआम कार्ड लेके घूमना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सरासर गलत है। हमारा माशरा इसको सपोर्ट नहीं करता, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। अगर कानून इस चीज़ को नहीं रोकेगा तो ज़ाहिर है हमें आगे बढ़ के इसको ख़ुद रोकना पड़ेगा। हम इसको रोकेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के लिए उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं। उन्होंने अपने मुंह पे पत्थर खाए, अपने दांत मुबारक शहीद करवाएं, किस लिए? इस इस्लाम के लिए। तो आज हम इस इस्लाम के लिए बात ना करें, हम निकले ना, हम निकलेंगे भी और हम जितने लोगों को साथ में लेके आ सके उनको ज़रूर लेकर आएंगे।
तो इसलिए ये लोग गलतफहमी में ना रहें कि ये जनाब इन्होंने अपना पर्दे उतार लिए और इनका मजमा ज़्यादा चमक जाएगा और ये मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म वाला कार्ड जो है लेके घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम इनको रोकेंगे और कानून को मजबूर करेंगे, वो इनको रोकेगा। ऐसा हम नहीं होने देंगे। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं उलामा, खादम हुसैन रिजवी साहब, वो इनके साथ सही इस्लाम की तरीके से डील करते हैं। वो बेहतरीन डिफिनेशन करते हैं इस्लाम की और औरतों के हुकूक़ के बारे में और क्या सिलसिला। कई लोग कहते हैं कि उलमा को सियासत में और सियासी इशू पे नहीं बात करनी चाहिए। ये बात मेरे ख्याल से गलत है। उलमा को सियासत पे बात करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आप अगर सही तरीके से इस्लाम को पढ़ें समझें तो इस्लाम है ही सियासत के बिल्कुल, यानी जो हम जिस सियासत को समझते हैं उसी तरह से इस्लाम ने तालीम दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका आखिरी खुतबा देख लें और उनकी हदीस मुबारक आप उठा के देख लें, उन्होंने सियासत के ही सारे मौजू को टच किया है और ये चीज़ समझाई है लोगों को, जिसको आज हम आके सियासत कहते हैं। ठीक है, सियासत यानी लोगों का हुकूक़ का ख्याल करना, औरतों के हुकूक़ के बारे में बताया है। बार बार कहा है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के हुकूक़ का ख्याल करो, औरतों के हुकूक़ का ख्याल करो, औरतों के हुकूक़ का ख्याल करो। बार बार ये बात की गई है कि ये अल्लाह ने इन पे आपको हक़ दिया है। और औरतों के लिए भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि और मेन बात जो है, जिस आदमी को जिन लोगों को अगर एक मर्द नहीं पसंद करता तो उसकी औरत को चाहिए कि वो चाहे जो भी हैं उनका आना जाना घर में, और ये सिस्टम इस पे अपने मर्द की बात कोई पाबंदी करे। ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में जो भी बातें की हैं वो औरतों के बारे में बड़ी क्लियर की हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आज ये लेबरर हमें उठ के सिखाएंगे कि जनाब औरतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। हमें पता है उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, तो इसलिए हमें ये बात ना समझाई जाए। और ये जो मार्च वाला सिलसिला है औरत के हुकूक़ का, मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला, अगर ये होगा तो बात आगे बढ़ेगी और इस चीज़ को फिर हम रोकेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह हम जिस हैसियत में भी रोक सके हम रोकेंगे। पहले कानून है, उसके बाद फिर हम अपने इस्लाम का हिफाजत करेंगे जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। जान की परवाह नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया है उसकी हम हिफाजत करेंगे। हम ये बिगड़ा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह ताला।